चलो, तो ये रॉड के अक्रॉस हो गया। रॉड के अक्रॉस का हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रेन को भी एंड प्लेन को भी। देन है अगर रॉड रोटेट हो रहा है, तो रॉड है एंड रोटेट हो रहा है, तो ऐसा एक रॉड है, एक ही रॉड है एंड रॉड ऐसा रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऐसा ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, इसके अबाउट ऐसा रॉड रोटेट हो रहा है, इसके अबाउट ऐसा ऐसा, और रॉड पास 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 रोटेट हो रहा है। रॉड का लेंथ देंगे, कभी कभी रेडियस भी बोलते हैं, तो वो लेंथ ही रहता है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड रॉड ऐसा गोल गोल घूम रहा है। तो ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, सेंटर है तो इसको ओ बोलेंगे। ईएमएफ डेवलप अक्रॉस पॉइंट्स ओ एंड बी, तो ओ एंड बी के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होता है, या फिर ऐसा भी, ये ऐसा घूम रहा है तो ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस सेंटर एंड पेरिफेरल पॉइंट, ऐसा भी बोलते हैं। ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस सेंट्रल पॉइंट एंड पेरिफेरल पॉइंट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, क्रॉस ये है या फिर डॉट है? रॉड को मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट है या फिर क्रॉस है? ठीक है, तो इसमें बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सब परपेंडिकुलर है। अगर तुम लोगों को लग रहा है कुछ परपेंडिकुलर नहीं है, तो सब परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, लेंथ को रॉड किधर भी जाने दो, ऐसा है बताया, इसके पहले एक न्यूमेरिकल दिया था, कहां पे भी रॉड को जाने दो, रॉड ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो रॉड किधर भी रहने दो प्लेन में परपेंडिकुलर ही रहेगा। अब ऐसा लग सकता है कि रॉड का वेलोसिटी शायद परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन है वो भी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या रहता है सर्कुलर मोशन में? सर्कुलर मोशन में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल रहता है, तो वेलोसिटी ऐसा ही है। अब इसका वेलोसिटी जो है इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ओमेगा नहीं बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी। तो अब जो इसका वेलोसिटी है इंस्टैन्टेनियस, वो टेंजेंशियल ही है। लफड़ा इतना ही है कि ये वाला पार्ट का वेलोसिटी कम है, इसका ज्यादा है, इससे इसका ज्यादा है वेलोसिटी, इसके इसका वेलोसिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसका है। लीनियर वेलोसिटी, अब सबका ओमेगा तो सेम ही रहेगा, रोटेशन है इसलिए सबका ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी सेम रहेगा नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो इधर का रेडियस बड़ा है तो ये फास्ट मूविंग है, यहाँ का रेडियस कम है तो स्लो, तो हर एक का वेलोसिटी अलग है, वही लफड़ा है। तो ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है और फॉर्मूला आता है ऐसा। तो ये वाला फॉर्मूला से ये वाला, ये बेसिक है, इससे ये अलग क्यों आता है, क्योंकि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी रॉड के ऊपर जो है डिफरेंट है। जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा, जैसे हम लोग सेंटर से दूर आएंगे, वैसे वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब कौन से पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा रहेगा, ओ का क्या बी का? विच पॉइंट हैज मोर पोटेंशियल एंड विच पॉइंट हैज लेस पोटेंशियल? कैसे करने का डायरेक्शन? अगर करंट सेट होता है, होगा नहीं, ये अकेला रॉड है तो करंट कैसे सेट होगा? अगर करंट सेट होता है तो कैसे फ्लो होगा? अगेन राइट हैंड। तो एफ किधर है, डॉट है, एफ नहीं, एफ बी आई, बी किधर है, डॉट है, तो बी इधर, बी किधर है, डॉट है, बाहर निकलने वाला, तो बी ऐसा डॉट। देन लेंथ कैसा है, हाँ फोर्स कैसा है देखो, अब ऐसा है ना फोर्स, हाँ फोर्स ऐसा है, फोर्स ऐसा है, देखो ऐसा ऐसा लग रहा है क्या? थोड़ा ऐसा, हाँ बैठ रहा है, देखो बैठ रहा है क्या? तो ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में रॉड जा रहा है, ये फोर्स है, इस परपेंडिकुलर टू रॉड ही है, तो फोर्स इधर है, फोर्स मतलब वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, तो करंट डाउनवर्ड आएगा ऐसा, करंट ऐसा आएगा, समझा क्या? देखो ऐसा 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 है, करंट कैसा आएगा, ऐसा डाउनवर्ड आएगा, ओ से बी तक करंट डाउनवर्ड आना चाहिए ऐसा। तो बैटरी कैसा है, ऐसा है, बैटरी ऐसा प्रोड्यूस होना चाहिए, जो बैटरी प्रोड्यूस होगा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ऐसा। तो बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड ओ इज एट लोअर पोटेंशियल, बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड ओ इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ओके। तो एक रॉड है, इफ वन रॉड इज प्रेजेंट तो ईएमएफ इतना है। समझो अगर दो रॉड्स है तो क्या होगा?
दो रॉड्स है तो क्या होगा, एक रॉड ऐसा इधर है, एक इधर है, और इसको घुमाया विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ईच रॉड हैज लेंथ एल, तो कितना ईएमएफ होगा? तो इसमें एक बैटरी प्रोड्यूस होगा, इसमें एक बैटरी प्रोड्यूस होगा, इसमें एक बैटरी प्रोड्यूस होगा। तो दोनों बैटरीज अलग अलग है, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे एक बैटरी प्रोड्यूस होगा और इधर एक बैटरी प्रोड्यूस होगा, क्या फर्क पड़ रहा है? तो उनका बस निगेटिव वाला टर्मिनल कनेक्टेड है, तो क्या होता है? तो एडिशन भी नहीं होता, सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है अरेंजमेंट। तो इधर भी ईएमएफ उतना ही तैयार होगा, फर्स्ट रॉड में भी इतना ही, सेकेंड रॉड में भी उतना ही तैयार होगा। ठीक है, समझो अगर उनको हम लोग कनेक्ट भी करते हैं, निगेटिव और इसका निगेटिव ऑलरेडी सेंटर पे कनेक्टेड है, ये वाला साइड भी कनेक्ट करो तो भी क्या फर्क पड़ता है? तो पैरेलल में आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड, मतलब दीज टू बैटरीज आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में तो ईएमएफ ऐड नहीं होता ना, सेम ही रहता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब एकदम अच्छा आता है ना तुमको, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो पैरेलल में तो ईएमएफ सेम रहता है, तो सेम ही फॉर्मूला। तो दो रॉड है तो भी कुछ फर्क नहीं, दो बैटरीज होता है लेकिन दोनों बैटरीज पैरेलल है, तो पैरेलल में ईएमएफ नहीं बढ़ता, करंट कैपेसिटी बढ़ता है। पैरेलल में ईएमएफ कुछ चेंज नहीं होता, तो ईएमएफ उतना ही रहता है। ठीक है, कुछ फर्क नहीं। तीसरा रॉड लगाओ, तीसरा रॉड लगाओ, तीसरा बैटरी होगा, फिर भी ईएमएफ उतना ही, तीनों में उतना 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 ईएमएफ, कुछ फर्क नहीं। चौथा लगाओ, इनफाइनाइट रॉड लगाओ। इनफाइनाइट रॉड्स का मतलब क्या है? डिस्क। इनफाइनाइट रॉड्स, तीन रॉड है, दो रॉड है, चार पांच छह रॉड है, कितना भी रॉड्स लगाओ ईएमएफ उतना ही है। अब इनफाइनाइट रॉड लगा दिया मैंने, इनफाइनाइट रॉड्स मतलब बीच में जगह ही नहीं, मतलब डिस्क हो गया वो, डिस्क। तो डिस्क है, ओमेगा से घूम रहा है डिस्क। तो सेंटर एंड पेरिफेरी, इसका रेडियस अब आर ले लो या फिर एल ले लो, जो भी ले लो, एल ही लेता हूं मैं, हमेशा एल लिया है, तो इसका रेडियस में एल लिखता हूं। मैग्नेटिक फील्ड अगेन डॉट है, उतना ही जैसा उधर था। इसको घुमाओ, तो सेंट्रल पॉइंट एंड पेरिफेरल पॉइंट, इधर भी वैसा ही है, सेंट्रल पॉइंट एंड पेरिफेरल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट एंड पेरिफेरल पॉइंट। तो इसके बीच में ईएमएफ होगा कितना, उतना ही, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। पूरा डिस्क है, आधा डिस्क है, और किसी को ब्लर हो रहा है तो बोलो, एक ऐसा कमेंट आया है, आधा डिस्क है, समझो समझो आधा डिस्क है, आधा डिस्क है, तो भी क्या, मतलब आधे रॉड खत्म किया तो भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही फॉर्मूला, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ओके, चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका। बाकी किसी को नहीं, बाकी और एक वैष्णवी को होता है, हो रहा है अभी ब्लर। स्पीड अच्छा है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड अच्छा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब चंगा सी, अच्छा है। ठीक है ठीक है, चलो नेट का स्पीड अब मेरी तरफ तो अच्छा है, तुम लोगों को सेंड करता हूँ वीडियो, अब नहीं क्लियर दिख रहा था। क्या बोल रहा है? 30% सिलेबस रिड्यूस किया, 10% भी रिड्यूस नहीं किया, क्या क्या करेंगे? रोज का नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, कैसा करेंगे पढ़ाई बच्चे लोग? हाँ, कैसे पढ़ाई करेंगे? ये ये कंडीशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में कंडीशन है। ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है। चलो अब पॉज हो रहा है तो अब क्या, ठीक है, बाद में देखो वीडियो, ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है तो बाद में देखो। चलो हो गया ये, ओके। चलो तो सब हो गया। एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर कुछ भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स नहीं आता, तुम लोग सेकेंड बीट सॉल्व करना चालू करो। ईएमआई का सेकेंड बीट, दूसरा बीट सॉल्व करना चालू करो। फर्स्ट बीट के लिए जितना थ्योरी लगता था कल हुआ था, सेकेंड बीट के लिए इमोशनल ईएमआई के लिए जो थ्योरी लगता है वो इतना है, वो भी हो गया है। अब इस पे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आता, प्रैक्टिस लेने का कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग ईएमआई में, एसी में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा। चलो तो नेक्स्ट है एडी करंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट किया तो अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडी करंट। तो एडी करंट क्या है देखेंगे। ठीक है, तो एडी करंट पे थेरोटिकल क्वेश्चंस आ सकता है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पे कुछ नहीं है। तो क्या है एडी करंट? तो देखो ऐसा है, जो इंडक्शन कुकर है, घर पे इंडक्शन कुकर रहता ना, अभी किसी किसी बहुत सारे घर पे जो लोग हॉस्टल पे वगैरह रहते हैं उनके पास भी रहता है इंडक्शन कुकर, ब्लैक कलर का रहता है। नीचे का प्लेट गर्म नहीं होता, लेकिन जो उसके ऊपर पॉट रखा है वो बस गर्म होता है। ठीक है ना? तो होता क्या है उसमें, देखो, तो इंडक्शन कुकर का ही मैं एग्जांपल देता हूं। इंडक्शन कुकर का ही एग्जांपल देता हूं मैं। देखो क्या है, ऐसा दिखता है इंडक्शन कुकर। देखो ऐसा कलर का दिखेगा और वायर जाता है, एकदम पतला पतला रहता है, एकदम पतला रहता है, लैपटॉप जैसा पतला रहता है। ठीक है, वो वायर वाला शेगड़ी नहीं है ये, लाल 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 रेड कलर का वायर होता है ना, ऑन करने के बाद रेड 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 हॉट बनता है, वो इलेक्ट्रिक शेगड़ी है, इलेक्ट्रिक हीटर रहता है वो नहीं। ये अलग है, ब्लैक कलर का, एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम मस्त इक्विपमेंट दिखता है। तो ये वायर जाएगा स्विच के अंदर, तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी आएगा। ठीक है, तो होता क्या है देखो, इधर से करंट आता है और नीचे क्या है इसके, कॉइल है। इधर से करंट आता है, इसके नीचे कॉइल रहता है, जो ब्लैक प्लेट ऊपर दिखता है, यहाँ पे बटन वगैरह रहेगा। इधर इधर एक बटन है, इधर दिखेगा कितना डिग्री, कुछ 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 रहता है उसके ऊपर। इधर एक बटन विटन सब रहेगा, और इधर एक ऐसा सर्कल रहता है, मार्क किया हुआ है, प्लास्टिक का प्लेट रहता है, और इसके ऊपर पॉट रखने का प्लास्टिक रहता है, या जो भी रहता है, सिरेमिक वगैरह रहता है, मेल्ट नहीं होता लेकिन वो, तो जो भी है उसके, इसके ऊपर पॉट रखने का तो गर्म होता है। एल्यूमिनियम का पॉट रखो नहीं होता गर्म, स्टील का पॉट रखोगे तो गर्म होता है। तो एल्यूमिनियम क्यों नहीं गर्म होता वो भी देखेंगे। तो ये जो मार्किंग किया है सर्कुलर, इसके नीचे कॉइल रहता है। तो क्या हो रहा है, करंट आता है इसमें से, कॉइल में घूमता है और फिर वापस चला जाता है। दो वायर्स रहता है ना इसमें, एक आने का वायर करंट, और उसमें ही एक जाने का वायर रहता है करंट का। ठीक है, तो करंट आता है इस वायर में से, गोल 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 घूमता है और फिर वापस जाता है। अब ये एसी करंट है, जो घर पे हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज एसी करंट। तो करंट थोड़ा टाइम ऐसा घूमता है, थोड़ा टाइम ऐसा घूमता है, करंट ऐसा घूमता है, करंट ऐसा घूमता है, करंट ऐसा घूमता है, करंट ऐसा घूमता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एसी करंट है। Direction of current is continuously changing, therefore magnetic field inside coil is also continuously changing। ये जो कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऊपर, कभी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, कभी मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऊपर, कभी मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉट रख दिया हमने,
इसके ऊपर क्या किया, पॉट रख दिया। ठीक है, इसके ऊपर पॉट रख दिया। तो ये प्लेट आजू बाजू देखो कुछ भी गर्म नहीं होता, ओनली पॉट गर्म होता है। ये प्लेट को इधर भी टच किया, ये 10-15 मिनट रखो, गर्म करो, अंदर का वाटर बॉईल हो रहा है, फिर भी ये प्लेट में बाजू में हाथ रख लगाओ इधर, कुछ गर्म नहीं रहता। रीजन क्या है, जो पॉट है वो ओनली वो पॉट ही गर्म होता है, जो पॉट है वही डायरेक्टली गर्म होता है, ये बीच का प्लेट गर्म करने का जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो एज मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस बॉटम ऑफ पॉट चेंजेस। ये जो पॉट का बॉटम है, ये जो पॉट का बॉटम है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जाने वाला कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ऐसा, तो इसमें से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो इसमें क्या, फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, करंट थोड़ा टाइम ऐसा थोड़ा टाइम ऐसा, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा टाइम ऊपर थोड़ा टाइम नीचे, थोड़ा टाइम ऊपर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा टाइम नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो बॉटम में ईएमएफ डेवलप होता है। तो बॉटम जो है, पॉट का जो बॉटम है उसमें ईएमएफ डेवलप होता है। अब ईएमएफ डेवलप होता है तो करंट भी डेवलप होता है। तो बॉटम जो है, बॉटम पोर्शन, पॉट का बॉटम पोर्शन है, उसमें करंट डेवलप होता है, तो उसको ही बोलते हैं एडी करंट। उसको ही क्या बोलते हैं, एडी करंट। अब ये बॉटम जो है पॉट का, उसको मैं ऐसा इधर ड्रॉ करता हूं, बस बॉटम ड्रॉ कर रहा हूं। जो इस पॉट का बॉटम है उसको ही बस मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं, समझ रहा है क्या? ये जो सर्कुलर मार्किंग है वो हटा देता हूं। पॉट का बॉटम है ऐसा है, उसको ही मैं इधर ऐसा ड्रॉ करता हूं। तो इसमें फ्लक्स चेंज है, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो करंट भी है। लेकिन करंट को घूमने के लिए फिक्स्ड पाथ है क्या? करंट को यहाँ पे प्लेट के अंदर घूमने के लिए फिक्स्ड पाथ है क्या? अगर एक वायर है ऐसा, तो इस वायर में से करंट जाएगा। यहाँ पे तो खुला है सब, यहाँ पे खुला है, समझो एक रोड है, समझो एक स्ट्रेट रोड है, तो फिक्स डायरेक्शन है, उस पे ही मुझे वॉक करना पड़ेगा। और लेकिन खुला ग्राउंड है, यहाँ पे खुला ग्राउंड है, तो मैं वॉकिंग कैसे करूंगा? मेरे मन में आएगा वैसा करूंगा, है ना? अगर ये पानी है, पानी ये पाइप है, वाटर इधर पाइप में डाला तो बराबर पाइप में से जाएगा। वाटर इधर पाइप में डाला तो बराबर पाइप में से जाएगा। लेकिन वाटर क्या किया मैंने, इधर फ्लोर पे पोर किया, वाटर क्या किया, फ्लोर पे डाल दिया, तो किधर जाएगा? जिधर उसको लिस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा उधर जाएगा, और सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वैसा ही करंट को फिक्स पाथ है, तो उससे ट्रेवल करेगा। अब ये तो बॉटम में तो खुला है, खुला ग्राउंड है, इधर तो रास्ता फिक्स नहीं है, तो करंट कैसा, अपना मर्जी से कैसा भी घूमता है। तो थोड़ा करंट ऐसा घूम रहा है इस डायरेक्शन में, थोड़ा करंट ऐसा घूम रहा है ऐसा, तो बाहर का करंट ऐसा रास्ता, थोड़े अंदर का। सेंस ऑफ करंट सेम रहता है, क्लॉकवाइज है तो सब क्लॉकवाइज ही रहेगा। इधर भी एक छोटा लूप रह सकता है करंट का, ये क्लॉकवाइज, ये अंदर का भी क्लॉकवाइज, बाहर का भी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा रहता है लूप में। इधर एक अलग लूप करंट का, यहाँ पे एक करंट का अलग लूप, इधर एक अलग लूप, इधर एक अलग लूप। तो अपना अपना वो ढूंढता है पाथ, और किसी भी रास्ते से गोल सर्कुलेट होना चालू करता है करंट। तो ये एडी जैसा दिखता है। एडी मतलब क्या, भवरा, भवरा पानी में भवरा होता है ना, ऐसा गोल गोल पानी घूमता है ना, उसको एडीज बोलते हैं। तो एडीज जैसा ये दिखता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एडीज करंट, या फिर फोकाल्ट, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया तो इसलिए इसको फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं, फोकाल्ट। तो दिस इज कॉल्ड फोकाल्ट करंट या एडी करंट। तो एडी करंट समझ में आया कैसा है? एडी करंट, तो एक करंट घूम रहा है बॉटम में, तो ये जो पॉट का बॉटम है उधर करंट है, बिकॉज ऑफ करंट वो गर्म होता है। बिकॉज ऑफ करंट क्या होता है, गर्म होता है। अब एल्यूमिनियम क्यों नहीं गर्म होता? अब स्टील का पॉट गर्म होता है, एल्यूमिनियम क्यों नहीं गर्म होता? अब एल्यूमिनियम फेरोमैग्नेटिक नहीं है। फेरोमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, 5000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स। एल्यूमिनियम के अंदर उतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता जितना फेरो में रहता है।
तो फेरो के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्स चेंज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो फेरो के अंदर बहुत बड़ा ईएमएफ, तो फेरो के अंदर बहुत बड़ा करंट, तो फेरो के अंदर बहुत बड़ी हीट। और एल्यूमिनियम के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होता, जितना भी होता है एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होता है, अपन को हाथ लगाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए एल्यूमिनियम रख दिया इसके ऊपर, काम नहीं करेगा, गर्म नहीं होता। स्टील का पॉट लगा देंगे, कड़क होता है, एकदम गरम गरम होता है। चलो, तो एडी करंट कुछ समझा? एडीज कैसा प्रोड्यूस हो रहा है कुछ समझा? कुछ समझा क्या? समझा क्या नहीं समझा? 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 चलो, तो इसका एप्लीकेशंस क्या है देखो फटाफट, इसका एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, चलो, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा एप्लीकेशंस है, तो फटाफट मैं बोलता हूं। देखो क्या है, अगर कॉइल है, समझो अगर फिक्स कॉइल है, और एक बार मैं एडी शॉर्ट में रिवाइज करता हूं, फिर एप्लीकेशंस देखेंगे उसका। समझो ऐसा कॉइल है, समझो ऐसा कॉइल है ये, और इसके अंदर से जाने वाला मैंने फ्लक्स चेंज किया, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो करंट को आइदर ऐसा घूमना पड़ेगा या फिर करंट को ऐसा घूमना पड़ेगा। जैसा भी घूमेगा करंट, करंट जैसा भी घूमेगा उसका फिक्स पाथ है, रास्ता उसका फिक्स है। इस कॉइल में से अगर घूमना है तो करंट को ऐसा ही घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज रोटेट होना है तो एंटी क्लॉकवाइज मारना है तो ऐसा ही घूमना पड़ेगा, रास्ता उसका फिक्स है। ठीक है, समझो। लेकिन ये कॉइल नहीं लिया मैंने, ऐसा मेटल लिया, ऐसा मेटल लिया, मेटल नहीं है ये, मोबाइल है, मेटल है ऐसा एज्यूम करो। ऐसा मैंने मेटल लिया, मेटालिक पीस लिया, मेटालिक स्लैब लिया, इसके अंदर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड जाने वाला चेंज किया, तो इसके अंदर भी ईएमएफ होता है, उधर भी होता है ईएमएफ, इधर भी होता है। अब इधर भी करंट प्रोड्यूस होगा, ये कंडक्टर है वो भी था, लेकिन उसमें फिक्स पाथ था, जो कॉइल था उसमें फिक्स पाथ था, एक ही रास्ता अवेलेबल है करंट को, तो उसी रास्ते से करंट घूमेगा। अब इधर करंट को घूमने के लिए कितना पाथ्स अवेलेबल है, खुला ग्राउंड है, किधर भी घूमो, खुला ग्राउंड है, किधर घूमना है उधर घूमो, रास्ता है ही नहीं। तो कुछ करंट ऐसा घूमता है, देखो ऐसा, इधर इधर ऐसा घूमता है, इधर गोल मारता है, तो थोड़ा करंट इधर गोल गोल घूमता है, थोड़ा करंट इधर भी गोल गोल घूमता है, थोड़ा करंट इधर भी गोल गोल घूमता है, उसके गोल के अंदर भी गोल 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 करंट रहता है। तो अपने मर्जी के हिसाब से, हाँ, सेंस ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जो कॉइल में रहेगा वही इधर भी रहेगा। करंट उधर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होता है तो यहां पर भी क्लॉकवाइज ही होगा, लेकिन पाथ फिक्स नहीं है, कैसे भी रास्ते से ट्रैवलिंग होगा, जहां पे उसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है उधर से वो करंट ट्रैवल करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एडी करंट, रास्ता फिक्स नहीं है, फोकल्ट करंट, तो दैट इज कॉल्ड फोकल्ट करंट। एप्लीकेशंस किधर है? तो नंबर 1 एप्लीकेशन इज डेड बीट गैल्वानोमीटर, बस नाम याद रखो, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो भी दिया हुआ रहता है कुछ याद मत रखो। तो फर्स्ट वन है डेड बीट गैल्वानोमीटर। डेड बीट गैल्वानोमीटर में क्या आता है, ये गैल्वानोमीटर का डायल है, इधर 0 है, इधर 1 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर। गैल्वानोमीटर पे इधर भी रहता है 1 2 3। एक डायरेक्शन में करंट सेंड किया तो इधर जाता है निडल, दूसरी डायरेक्शन में करंट सेंड किया तो इधर। तो होता क्या है, when we stop current going through the galvanometer, when we stop current going through the galvanometer, 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो इधर जाएगा, करंट स्टॉप किया तो वापस इधर आके चुप नहीं बैठता, वापस इधर आके गोइंग 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 गोइंग, ऐसा।
2 एम्पियर करंट सेंड किया तो इधर जाके बैठता है, करंट बंद किया, घुई 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 घुई, ऐसा ऑसिलेट मारता है। जीरो पे आने के लिए उसको टाइम लगता है, तो जीरो पे फटाफट आ जाए, ऐसा वाला अगर गैल्वानोमीटर है तो दैट इज डेड बीट गैल्वानोमीटर। डेड बीट मतलब बीट्स नहीं मारेगा, वाइब्रेशंस नहीं मारेगा, इधर से आएगा तो कम वाइब्रेशंस में सेटल होगा। नॉर्मल गैल्वानोमीटर इधर से आएगा तो बहुत वाइब्रेशन करके सेटल होगा, डेड बीट गैल्वानोमीटर इधर से आएगा वापस तो थोड़े वाइब्रेशन में सेटल होगा, तो दैट इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वानोमीटर। इससे ज्यादा मत पढ़ो, कुछ काम का नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ट्रेन, ट्रेन का जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स रहता है इस पे ही काम करता है ट्रेन का। अगर ट्रेन इलेक्ट्रिक है तो, अपना इधर का ट्रेन इलेक्ट्रिक नहीं है, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन चालू है, सब पूरे महाराष्ट्र में होगा, कोल्हापुर साइड में हो गया, उधर पुणे और मुंबई के बीच में तो बहुत दिनों से है। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन से उसमें उसमें इलेक्ट्रिक ब्रेक्स रहता है। अब इसमें कैसा रहता है मुझे पता नहीं, ये डीजल पे जो ट्रेन चलता है इस पे कैसा है मुझे पता नहीं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स इन दी ट्रेन। अब जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है उसमें भी ये ब्रेक रहता है, उसमें भी ये ब्रेक रहता है। इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ रहा है अभी, इलेक्ट्रिक कार्स आ रहा है, उसमें भी ये ब्रेक रहता है। तुम्हारा जो पहला गाड़ी रहने वाला है, तुम लोग खुद के पैसे से खरीदोगे, अगर खरीदोगे तो, अगर कुछ इनकम चालू होगा कभी 10-15 साल बाद, ठीक है, 25 साल में एमबीबीएस हो जाएगा, 32 पे एमडी हो जाएगा, और फिर एमडी करते वक्त अगर कुछ बचा स्टाइपेंड में से, बचने का चांस, पैसा बचने का चांस कम है, एमडी करने के बाद फिर 32 के बाद 35 तक फिर हॉस्पिटल बांधना पड़ेगा, तो उसमें ईएमआई चला जाएगा। और फिर 35 के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, एज बोल रहा हूँ, एज 35, अब 35 के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो तुम लोग जब कार खरीदोगे, तब जब बाइक खरीदोगे, तब वो कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक बाइक रहने वाला है। अब ये बंद हो जाएगा, डीजल पेट्रोल अब कम हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा, तो उसमें भी ये इलेक्ट्रिक ब्रेक आने वाला है ऐसा ही। देन इंडक्शन फर्नेस, ये इंडक्शन कुकर है वैसा इंडक्शन फर्नेस रहता है, बहुत बड़ा फर्नेस है, उसके अंदर आयरन मेल्ट हो रहा है, कॉपर मेल्ट हो रहा है, तो ऐसा फर्नेस भी हो सकता है बड़ा कि उसमें इंडक्शन कुकर जैसा ही काम हो रहा है। फ्लक्स क्या करने का, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का, ईडी करंट प्रोड्यूस करके उसको गर्म करने का, मेल्ट करने का। स्पीडोमीटर, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उसमें रहता है। एनर्जी मीटर, जो पुराना एनर्जी मीटर था उसमें अंदर चक्कर गोल गोल घूमता था ना, देखा है क्या? अब देखा है नहीं देखा है पता नहीं, अभी अभी चेंज हुआ है, 1-2 साल हो गया मीटर्स चेंज हुआ है। एनर्जी मीटर, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया उसका, वो वाला मीटर। तो पहले वो गोल गोल घूमने वाला था, तुम लोग मैग्नेट लगाते थे ना उस पे, तो मैग्नेट लगाने के बाद घूमने का स्पीड कम करता था या फिर बंद ही करता था, तो फिर लाइट बिल कम आता था, वो वाला। अब तुम मैग्नेट लगाते थे इसलिए अभी ऐसा वाला मीटर आ गया। अब इस वाले मीटर को भी तुम लोगों ने आइडिया निकाला है कि रिमोट, अब 2000 को रिमोट आता है, रिमोट दबाया तो बंदिश पड़ता है, वो चालू नहीं होता, तो जब चालू करना है रिमोट दबाने का वापस चालू होता है। अब तो फ्रॉड का टेक्नोलॉजी भी अच्छा हो गया, जो भी है। तो जो पुराना मीटर था ये पुराना मीटर है, नया वाला मीटर नहीं है। नया वाला किस पे काम करता है मुझे नहीं पता, ये पुराना एनर्जी मीटर गोल गोल घूमने वाला था क्या, वो दैट ऑल्सो वर्क्स ऑन एडी करंट्स, ठीक है। अब दूसरा देखो इधर क्या है, दूसरा देखो, है ना, एसी लगा के, एसी चालू करने का और एसी लगाने के बाद मैग्नेट जाके उसको चिपकाने का, किया है कि नहीं ऐसा? बिल कम आता है, फिर बिल कम आता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या करने का, एसी दबाने का, चालू करने का और रिमोट से बटन दबाने का, फिर बंद होता है। चलो देखो, मेरे पास नहीं है रिमोट, मेरे पास रिमोट भी नहीं है, मेरे पास मैग्नेट भी मैंने यूज किया नहीं था, जस्ट मुझे पता है। तो रिमोट और मैग्नेट अगर यूज नहीं करना है तो क्या करने का, मीटर के पीछे से वायर निकाल के लेने का, वैसा भी होता है। अगर तुम लोगों को रिमोट भी नहीं चाहिए, मैग्नेट तो अभी लगा ही नहीं सकते, तो मीटर के पीछे से, मीटर के अंदर वायर घुसता है, फिर लाइट अंदर आता है। तो क्या करने का, मीटर के अंदर घुसने के पहले ही
लाइन बाहर निकालने का, वैसा भी चलता है। अब तुम लोगों को तो सब पता है। चलो देखो इधर, अब कैसा ऐसा है। अब मत बोलो हमारे घर में भी ऐसा है, पता है तुम्हारे घर में कैसा है, सबके घर में वैसा ही है, मेरे घर में छोड़ के, मेरे घर में सब अच्छा है। चलो तो क्या है, इधर ऐसा है, चलो चलो ऐसा है। तो ये फिक्स सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, इसको लटकाया एक डिस्क को, ये स्ट्रिंग है, मासलेस, वेटलेस, string is connected to rigid support and other end of string is connected to disk, metallic disk। अब इसको ऐसा धक्का देके छोड़ दिया, अब इससे इसका चालू गुई 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 इसका चालू होता है। दिस डिस्क स्टॉप्स ऑसिलेटिंग आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद खत्म करता है ऑसिलेशन वो, इधर गुई 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 गुई, थोड़ा टाइम चलता है, फिर धीरे धीरे बंद करता है। फ्रिक्शन है ना, एयर का फ्रिक्शन है इसके साथ, एयर का फ्रिक्शन है रोप के साथ, रोप का फ्रिक्शन है इस सपोर्ट के साथ, तो पूरे फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा थोड़ा एनर्जी लूज करेगा। आफ्टर सम टाइम ऑसिलेशंस विल स्टॉप। कितने टाइम के बाद ऑसिलेशन स्टॉप होता है? आफ्टर टाइम टी। टी इज नॉट टाइम पीरियड, टी इज नॉट टाइम पीरियड, टी इज टाइम आफ्टर विच ऑसिलेशन स्टॉप। अब क्या गया, यहां पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया, ये जो स्पेस है इतना, इतने स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब ये अंदर घुसता है तब इसके अंदर से जाने वाला लाइंस बढ़ रहा है, फ्लक्स चेंज इज हैपनिंग फॉर दिस वन। अब ये अंदर घुसेगा इधर से, और इधर से जब बाहर निकलेगा, देन नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस डिस्क आर डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस डिस्क इज डिक्रीजिंग। अंदर घुसते वक्त नंबर ऑफ लाइन इज इंक्रीजिंग, बाहर निकलते वक्त नंबर ऑफ लाइन इज डिक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ लाइन चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज है, तो ईएमएफ है इसमें, ईएमएफ है तो करंट है, और जो करंट है एडी करंट है, इसमें एडी करंट है, और जो करंट है वो क्या करेगा, पोल्स प्रोड्यूस करेगा। जो भी इसमें करंट है वो क्या करेगा, पोल्स प्रोड्यूस करेगा, और वो पोल्स क्या करेगा, अपोज करेगा। वो पोल्स जो प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ एंड साउथ प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? एजेंट which causes flux change, agent which causes flux change। flux change is because of इसका मोशन, फ्लक्स चेंज इज बिकॉज ऑफ इसका मोशन, तो मोशन को ही ऑपोज करता है, तो मोशन जल्दी बंद होता है। बिकॉज ऑफ दिस मोशन ये अंदर घुस रहा है, इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस मोशन को ही ऑपोजिशन होता है। इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट पोल्स करेगा, पोल्स इसको अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, इस मोशन को ही। तो मोशन क्या होता है, जल्दी से स्टॉप होता है। तो T1 इज टाइम आफ्टर विच ऑसिलेशन स्टॉप, T1 इज टाइम आफ्टर विच ऑसिलेशन स्टॉप आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला टाइम कम रहता है, जल्दी खत्म होता है, कम टाइम में ऑसिलेशंस खत्म। पहले थोड़ा ज्यादा टाइम चलता था, 10 सेकंड 15 सेकंड चलता था बिफोर दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो ऑसिलेशंस को मोर ऑपोजिशन, क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन की वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज को ऑलवेज ऑपोजिशन है, तो कम टाइम में ये खत्म होता है। ठीक है, T1 ठीक है, ओके, सेकेंड्स हैं ये, ओके। अब समझो मैंने ऐसा किया, समझो मैंने क्या किया, ऐसा किया, इसको मैं 7 सेकेंड्स लेता हूं, इसके अंदर से मैंने ये जो डिस्क था उसके अंदर से बहुत सारा मेटल काट के फेंक दिया और उसको रिंग बना दिया। इसके जो डिस्क के बीच का जो मटेरियल था, बहुत सारा मटेरियल काट के फेंक दिया और इसको क्या किया मैंने, रिंग बनाया। तो अभी भी अंदर जाते वक्त फ्लक्स चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब इस केस में टाइम पीरियड कितना रहेगा, 10 सेकेंड्स तो नहीं रहेगा, थोड़ा तो ऑपोजिशन रहेगा, तो इससे कम। तो 7 सेकेंड से भी कम होता है टाइम पीरियड, क्या 7 सेकेंड से टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। टाइम पीरियड मतलब टाइम कि जिसके बाद ऑसिलेशंस आर गोइंग टू स्टॉप। चलो बोलो,
तो कितना टाइम के बाद ऑसिलेशन स्टॉप होगा, कितना टाइम के बाद ऑसिलेशन स्टॉप होगा। तो होता क्या है, कट करने के बाद फ्लक्स चेंज तो उतना ही होता है। कट करने के बाद अगर ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो, फेरोमैग्नेटिक है तो कम होगा फ्लक्स चेंज, पैरामैग्नेटिक में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता कट करने के बाद। तो अगर ये फेरो नहीं है तो फ्लक्स चेंज तो उतना ही होगा, कट करने के बाद भी फ्लक्स चेंज तो उतना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है, एरिया कम हो गया, करंट को भागने के लिए जो एरिया अवेलेबल था वो कम हो गया, तो एरिया डिक्रीजेस, तो इसका जो रेजिस्टेंस है बढ़ गया, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, एरिया कम तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। बीच का एरिया काट दिया तो बीच में भी थोड़ा बहुत करंट भागता ही होगा, अब वो एरिया काट दिया, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया इसका मतलब करंट डिक्रीजेस, इसके अंदर जो भागने वाला था करंट, जो एडी करंट था पहले कट करने से पहले, उससे अब करंट थोड़ा कम हो गया, तो करंट ही एक्चुअली ऑपोजिशन देता है। एक्चुअली ऑपोजिशन कौन देता है, करंट ही देता है, तो ऑपोजिशन कम होता है। ऑपोजिशन कम होता है मतलब क्या करेगा, अब टाइम पीरियड T2 रहेगा, अब टाइम पीरियड क्या रहेगा T2, कितना रहेगा ये रहेगा 8 सेकेंड। तो जब पूरा डिस्क अवेलेबल है, बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है, जल्दी स्टॉप होगा। डिस्क बीच में से काट दिया, डिस्क बीच में से काट दिया तो 7 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा चलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन कम, एरिया कम, ऑपोजिशन कम, एरिया कम, ऑपोजिशन कम। और पूरा ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो कुछ भी ऑपोजिशन नहीं, बहुत ज्यादा टाइम चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया तो बहुत ज्यादा टाइम, मैग्नेटिक फील्ड है, फुल एरिया है तो फुल ऑपोजिशन, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया कम किया तो ऑपोजिशन भी थोड़ा कम होता है, तो 7 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा टाइम तक ऑसिलेशन चलता है। ये कुछ समझा, नहीं समझा है तो 1 मिनट शांति रखो, दिमाग को शांत करो, कंक्लूजन में बोलता हूं। ये कुछ समझा गया क्या, सब ऊपर से चला गया, नींद आ रही है, समझा कि नहीं समझा, ओई ओई ओई, समझा, अच्छा है। ठीक है, तो समझा है तो अच्छा है, समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा है तो इसको मैं कंक्लूड करता हूं आफ्टर ब्रेक। समझा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझा है तो इसको मैं कंक्लूड करता हूं आफ्टर ब्रेक। 7 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 7 मिनट्स का, ठीक है। ब्रेक के बाद इमीडिएटली आओ, मैं चालू करूंगा, तुम लोग आए नहीं आए, मैं चालू करूंगा। 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो। ओके चलो बाय, 7 मिनट्स के बाद आ जाओ।